तूने शायद सोचा नहीं उस वक्त द्रौपदी की दुशासन चीर करा था। उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कन्हैया आए थे। ओ लौंडिया देख, वो द्वापर कलयुग चल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी कलयुग में भगवान का वास है। अब कमीने तेरी मर्जी है तो हाथ लगा देख। देखता हूँ इस कलयुग में कौन साला भगवान तुझे बचाने आता है। बच्चा क्यों टिका रहाई, छोड़ दे लड़की ये खड़ी, क्यों टिका रहाई मान, वरना इस सब सिर से ले तेरी। अरे क्यों मरने को मरने को लड़के नादान, लगता है प्यारी नहीं तुझको तेरी। भला चाहता मार गोली नहीं तो चला भला चाहता मार गोली नहीं तो देख लौंडाई मत कर और मेरा रास्ता छोड़ और जहां जा रहा चला जा। हरामजादे, अगर अपने जान की खैरियत चाहता है तो चुपचाप इस लड़की को छोड़कर। लौंडे, तू जान की धमकी किसे देता है रे? ए साले जंगली जानवर, सुधर जाओ और नहीं जानते हो ना बोटी बोटी काटब साले। ओए देख, मुझे कहीं गुस्सा आ गया ना तो साले तुझे अपने जादू से सुअर बना दूंगा। अगर जानते हो, इधर सुअर को जानते हो कितनी ताकतवर होती है। अगर साले मैं शोर बन गया ना तो साले तेरी नकली नोच खाऊंगा। जौनी क्या है वही की घुस जाओ। अबे जौनी क्या वही की जाओ। चिल्लाओ नहीं, मुझे गुस्सा मत दिला। चिल्लाओ नहीं, जाओ जौनी क्या वही घुस। तोरे जैसे कितने आई कितने गए और छोटू वही रह गए। तू नहीं जानता ये जादूगर ज्वाला सिंह। अभी तो मैं नरमी से पेश आया और कहीं गुस्सा लगा ना तो जादू चला के तुम दोनों को पत्थर। ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह आसमान में नजर आए। ये गोली बारूद इस जादूगर ज्वाला पर असर करने वाली नहीं है। जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर रहम है तो चला। जादूगर
मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो तुम दोनों को तो पत्थर बना ही दूंगा। तो तैयार हो जाओ। जय मां काली कपालिनी प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगता है मुझसे बड़े जादूगर। हेलो देख देख इस समय तो मैं जा रहा हूं क्योंकि तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन तूने जादूगर ज्वाला सिंह से पंगा लिया है ना, इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अरे पहुंच तू अपने घर और देख मेरे जादू का कमाल। और नहीं उस लौंडिया की घटना तो वो एक दिन मेरे जंगल में छोटू छोटू आखिर अपने रत्नसाल राज्य का वसूल कि जो छत्री रण क्षेत्र से अगर पीठ दिखाकर भाग जाए तो हम लोग उसका पीछा नहीं करते। बोलो छोटू ऐसा नहीं करते। देवी जी मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो? कहिए। चलो चली नहीं हुआ शिकार ना मिले। छोटू आखिर ये बेचारी इस बियाबान जंगल में अकेली कहाँ जाएगी? आखिर जानकारी तो ले लिया जाए कि ये कहाँ की रहने वाली है, कौन है, क्या नाम है इनका? अरे हमके साथ आए है, ये जाए जहाँ जाए है। नहीं छोटू चलो हुआ कर गए। क्या शिकार। देवी जी मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता हूँ। क्या जानकारी चाहते हो? पूछिए। तो कैसे आई हो यहाँ, अरे क्या है तुम्हारा? कैसे आई हो यहाँ, क्या है तुम्हारा? देखी जी तुम्हें देख कर भूखा भी है। देवी जी आखिर कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है आपका, और इस बियाबान जंगल में तनहा? जरूर बतलाऊंगी, लेकिन मुसाफिर आपका शुभ नाम क्या है? मैं आपका जरूर अपने परिचय बताऊंगा। देवी जी हाँ। कहने का मतलब अब मेरा नाम और परिचय जानना चाहती हैं? देवी जी मैं इसी रत्नसाल राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते हैं। गुलशन? वाह, क्या नाम है? तो गुलशन जी सुनिए कि चमन घूमने गई यही मेरा
वाह देवी जी। बोलो। इनका क्या नाम है? अंजू है। छोटू, इनका नाम अंजू है। यानी कहा कि अंजू है। नहीं छोटू, अंजू। बेवकूफ कहीं का। ओ, तुम्हें क्या बताती है? इतना मारूंगी ना दिमाग। लेकिन देवी जी हाँ जी, मेरी बात को गौर से सुनो। बोलो। ठहरो। अरे ऐसी बातें मुझे क्यों सुन रही है देवी जी? अरे ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी? ऐसी बातें मुझे क्यों सुनाने लगी? एक निर्दोष को क्यों सताने लगी? देवी जी गुलशन जी बोलो। अगर आप मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारी कृपया होगी, अगर नहीं मानोगे तो आप दोनों लोग यहाँ जा नहीं सकते हो। हाँ, बड़ा अच्छा नाम रोशन किया होगा अपने माँ बाप। नाम रोशन में कलर कराएंगे। चुप ये सारा तरीका। देवी जी मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। देवी जी हाँ, तुम अगर मुझे जीवन साथी बनाना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। बोलो। खाओ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम किसी भी परिस्थिति में मेरा साथ नहीं छोड़ो। मैं भोले बाबा की कसम खाती हूँ। इडियट, कैसे भी खड़ी हूँ, भगवान की प्रार्थना करती हूँ ना। सच, मैं भगवान की प्रार्थना करती हूँ और सौगंध खाती हूँ कि कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी गुलशन, और रहूंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ। क्यों नहीं? बोलो। मैं तुम्हारी बातों को समझा नहीं। के बाद कुछ कलर कहे, मौका पहिए कहिए हाँ ठीक है, और तुहां फोन कर कर दूसरे से कहिए हेलो कहाँ मिलोगे। नहीं छोटू, ये देवी जी भोलेनाथ की सौगंध खा रही है। बोलो। नहीं छोटू, यहाँ की बातों को घर पर नहीं बताना। और छोटू, अगर यहाँ की बातों को घर पर नहीं बताओगे तो जानते हो ये मधवापुर है। मधवापुर में सुबह तुम्हें हम छेना का रसगुल्ला खिलाएंगे। गुलशन जी, और साथ साथ में नीले बाबा की भी कसम खाती हूँ कि
कि तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। नहीं मरे तो नीले बारे वाले मरे। भैया बस करो भाई, गंगा कसम, गंगा कसम जो हमसे एक कप चाय नहीं फूटा, आधा घंटा होकर पबराई तो फूटत है, तो हमसे छेना का रसगुल्ला कहाँ कटे। छोटू तो आखिर तुम ही बता दो, तुम क्या खाओगे? अरे खवावे का शौक हो तो बढ़िया नरम नरम चीज खिलाओ। नरम जैसे क्या खाओगे? जैसे कच्चा अमरूद हो गया, सुपारी हो गया, और बेल हो गया, और कच्चा अम्बर हो गया, दिया मारी कर छोटू तो इससे पहले तुम जो सामने महुआ का वृक्ष है, हाँ जाकर वहां पर बैठो और मैं अभी आ रहा हूँ। क्या महुआ के तीरे बैठ के पासी दारू बनाई का? तुम वहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ और तुम्हें सुबह जो कहोगे मैं वो खिलाऊंगा। हाँ भाई, मगर वादा करो। हे श्रीमती जी धरा बोलो चाल बनवाई हुई का? क्यों? तुम आप क्या अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ से चले जाओ, जो भी करना है रामे बकवास अपने दोस्त के साथ करना, मेरे साथ ऐसा बदतमीजी नहीं चलेगी। छोटू बोलो, तुम जब तक जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। ए भैया, यही तरह के व्यवहारी हैं। अब हमसे कहा कि महुआ के पीड़ावा न खाओ, यही तरह के हम लौंडिया पाई के दोस्त भूल गए। भैया बोलो, वो तो और अच्छी बात है। यहाँ माफी दियो जाए। अच्छा भैया चली तो है, मगर भाऊजी नाम ले लिया कर क्या? क्या चाहिए तुम्हें? ये क्या होता है? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन काले वाले छोड़ के सफेद वाले की लाल वाले क्या? चलो खुश रहो। तुम्हें मिल जाएगा। भैया तो जाई सुने, अरे दिक्कत होल बताओ, हरी और हरी तेल वोल लेते हो। अंजू गुलशन ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। आई लव यू गुलशन, आई लव यू। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिल के न होगे जुदा, जुदा कसम।
लेकिन समय कम है और मेरी मम्मी इंतजार करती है, लेकिन कहना क्यों नहीं देवी जी? ये मोहब्बत कभी कभी होगी, लेकिन कहना है बोलो कि मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत तुमसे हमसे? ये दिल कह रहा है। राजकुमार गुलशन, तूने जादूगर ज्वाला से पंगा लिया है। ठीक है, उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया, लेकिन पहुंच अपने घर, मैं ऐसा जादू करूंगा कि घर पहुंचते ही तेरी माँ तेरे जान की दुश्मन होगी। फिर में तो अब देखो क्या वार्तालाप करती है। महारानी की जय। खुश रहो। सबसे पहले बता, मेरी कुर्सी कहाँ है? कुर्सी पे गिरा धुलवावे के बने, धुलने के लिए ये बता रे, कुर्सी धुलने की चीज है? कितनी गंदी हो गई? महारानी की कुर्सी बहुत गंदी हो गई थी। उसको दे दिया। अरे हराम जाती। क्या फटी रे?
सबसे पहले ये बताओ, इस समय मेरी दासी कहाँ है? दासी को बुला। दासी कहाँ है? दासी! अरे कौरव पासे अरे राम पासे अरे दासेन जल्दी आओ ना, मेरे तो हाथ काटा काटा। महारानी जी, महारानी जी, ये दासी सही नहीं है, ये सोती रहती है। लंबा, सबसे पहले इसे कह दे अपनी जैकेट उतारे। पूरी खबर है क्या है? कहो तो बताई, कहो ना बताई। बोल। या तुम्हारा दासी बीड़ी उड़ी पिए थे कहा? अरे हराम। कितनी बार कहा तुझे क्या तो अपने काम करती रहना, लेकिन तो हराम जादे सोने में ध्यान दे। क्या रे? आप मान रही हो इनको, ये हंस रही, बोल रही, लगता नहीं कैसे मारती है। चल। ओ महारानी जी, ये कहाँ कहाँ किया है? क्या करती है? मोबाइल के बारे में बताया ना महारानी, मोबाइल के बारे में। हाँ अरे हम क्या बात है? बोल। महारानी जी, ये लकड़ी वाली, ये जो जना आई बिल भी करा थी, इसीलिए तो नींद आ रही है। इसीलिए भी ना रही महारानी, आई बिलियो करा थी तू लोग। आगा ड्यूटी की समय गफलत की नींद में सोगी तो यही अंजाम होगा तुम्हारे साथ। महारानी जी बोल। डिस्टर्ब के लिए खेद है, वह क्या थाने की तो नहीं कहते हो सो वगैरह फेदार। सबसे पहले तो तुम इधर आओ। बहुत धीरे धीरे, लग रहा है बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे। हाँ
बदतमीजी नहीं करना, क्योंकि मैं तुम्हारी वो पहले वाली महारानी नहीं जो तुम लोगों से लाड प्यार करेगी। वो तुम्हारी वो दूसरी महारानी हो। अगर बदतमीजी करोगे तो जब तक मैं बोलती हूँ तब तक मैं बोलती हूँ। मेरा बोलना भाई तो मेरे सही है भाई, सही है। पहले वाली महारानी नहीं कह भैया, पहले वाली महारानी नहीं, ऐतवार सोमवार हमका धक्का दिए तो रही। सही बात। मंदिर जात रहे तो प्रसाद लेके आवत रही। पहले प्रसाद का नाम ले लिया करो। बोले जी हम सकता हूँ। जाओ सबसे पहले छोटू को बुला के लाओ। राजमाता की जय। राजमाता किस लिए बुलाया है? कौन सा काम है जो छोटू को आपने तुम लोग जानना चाहते हो? हाँ राजमाता। लंबो और मोटू और छोटू, जी राजमाता। आज तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। कौन सी बात है? तुम दोनों ने भरे दरबार में आज क्या देखा? क्या देखा, क्या सुना? अपने मुखार बुन महारानी जी, मैंने राज दरबार में महाराज को देखा और सेनापति को देखा और इनका देखा और इनका देखा और आपका देखा, राजकुमार दीपक को देखा। लेकिन एक चीज बहुत गलत देखा। महारानी जी आपके बेइज्जती, आपका इज्जत जात देखा है। इज्जत जात नहीं था। इधर मेरे दिल में आग लगी है और उधर तुम लोगों लेकिन महारानी जी, अगर ये तरह हमारा सबका इज्जत चली जाते, हमारा दोनों भैया के ना, हम कहीं थे कौनो धनिया के बिरवा में फांसी लगा के मर जाए। तो किसी बड़े पेड़ में लगा के मरो, जिससे मर सकते हो। महारानी जी हो के व्यवस्था करे रहे लो, लेकिन ताली चढ़िए कभी नहीं। धनिया का वृक्ष एक छोटा सा पौधा होता है। नहीं, बहुत बड़ा करा है। मेरी बात ये तो सोचने वाली बात है। महाराज ने आज भरे दरबार में मेरा अपमान किया है। दरबारिया, मैं जब से राजमहल में आई हो, जब से इस राजमहल में आई हो, अरे हम कहा जानी मन से तू के सेवा कौनी तरह। लंबू ए भैया यार, मन से धुक सवाद कम तेरा होत है। अरे महारानी जी सवाद नहीं देखे का? अबे हम खुद ही नहीं जाने खट्टा हो ये मीठा हो। राजमाता, इसके मतलब आपका इस दरबार में कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि जब इस राज दरबार में आई हो, मैं पति
के प्यार को पाने के लिए तड़पती रह जाती हो। आज अरे मेरे कर्म फूटे थे, मेरे बाप पागल थे जो ऐसे बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। राजमाता, एक बात कहूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे? जैसे महाराज बुढ़े हैं, महाराज बुढ़े हैं, हमारे भैया ऋषि भैया जो आए हैं वो तो जवान हैं। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुधार जा, नहीं सुधार दी गुस्सा तक। और आज भरे दरबार में मैंने एक ऐसा हीरा देखा जिसकी चमक मेरे आंखों में अभी भी चमक रही है। हीरा देखे हम रहबा नहीं भाई तो कौन हीरा देखे यहू नहीं देखे महारानी जी, हम लोग तो कबो हीरा नहीं देखा जी महारानी जी। राजमाता, मैंने तो हीरा देखा है, एक महाराज के तख्त में, दूसरा आपके माछ में महाराज, तीसरा दिखाओ भाई नहीं भाई महारानी जी इनका देखे कि दिन में बड़ी दिखा दो। अगर देखना चाहते हो, जानना चाहते हो तो सुनो मेरी बात। हाँ, माता तुम अपना पहरा जा केस वाले गेट पर लगा दो। आ लंबो इनको तनख्वाह कितना देते? सही से ड्यूटी ना करे तो इन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा। तुम जाओ अपना ड्यूटी इधर लगा दे इस वाले गेट। मैं गेट की बात कर रही हूँ, बड़े वाले गेट पर जाओ, उधर से चले जाओगे, चले आओगे, चले जाओ।
छोटो, तो तुम जानना चाहते हो वो हीरा कौन सा है? हाँ वो कौन सा हीरा है? वो हीरा कोई और नहीं। हाँ जब से मैंने राज दरबार में महामंत्री संग्राम सिंह को देखा है, हाँ तब से मेरे रातों की नींद हो गई। वाह वाह वो कोई और नहीं, महामंत्री संग्राम सिंह है। हाँ जाओ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। महामंत्री संग्राम सिंह को बुलाकर मेरे सैन्य कक्ष में लाया। जय किया कर महामंत्री संग्राम सिंह, तुझे जब से देखा है मेरे रातों की नींद उड़ गई है। ना तो मुझे कुछ अच्छा लगता है, ना तो मुझे कुछ समझ में आता है। मंत्री संग्राम सिंह, जब से तुझे मैंने देखा सनम, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो, जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो मेरी सांसों में तो, महाराज जी, तुम रानी के चरणों में करता अर्ज। महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, और बुलवाया किस सबब बड़ा कौन सा। महाराज जी, तो कौन था एक दल पर करो कौन था इस घड़ी पर करो ताज है, जो कि बोले वाल महलों तो काम जो भी हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए। पहरे पर तैनात हूँ, जल्द हुक्म फरमाइए, और करने को तैयार। महाराज जी, अचानक संग्राम सिंह को पहरे पर से 9 महीनों में छोड़ा। मंत्री संग्राम सिंह, तो तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगी। छोटो, जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह मेरे सैन्य कक्ष में आए हैं, इनके स्वागत के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, इतना परेशान होने की जरूरत तुम्हें नहीं है, और जानना ही चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बोलिए महाराज जी, क्या कहना चाहते हैं? अरे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, पड़ गया उसे काम है। वो काम है
ऐसा है जिसलिए तुम्हें इस समय अपने सैन्य कक्ष में बुलाया। आखिर अचानक ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो संग्राम सिंह को आधी रात 9 महीनों में आ गया? अगर जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो, क्योंकि इधर उधर बात ना करते हैं, सीधा मैं अपने पॉइंट की बात करती हूँ। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। बंटी जी हो रिया भोले सो का प्यार हर बना लीजिए कैसे समझ गए होंगे क्योंकि आप काफी समझदार हो। तो हौसले अपना खोए होकर इश्क में चूर, और तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का दूर, और पूरा होके कभी ना मंत्री जी मेरी बात मान जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। क्योंकि तुम यहाँ के एक नौकर हो और मैं यहाँ की महारानी हूँ, और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती। काश अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय संकट में तुम अकेले मैं अकेली हूँ, और तुम्हारे साथ जबरदस्ती मैंने कर दिया, तुम्हारे हाथ पकड़ कर शोरगुल मचा दिया। दरबार का अगर कोई कर्मचारी आ जाता है या कोई नौकर आ जाता है, हम दोनों को एक साथ देख लिया और शोरगुल की आवाज सुन लिया तो ये बात महाराज तक जाएगी, और महाराज सुनने के बाद तुझे कौन सी सजा देंगे ये तुझे अच्छी तरह पता। महाराज जी आप राजमहल का है, जो चाहे गुलाम को सजा दे सकते हैं, लेकिन अगर आप बलात्कार है तो महाराज का है ना किस महाराज 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 उस बुड्ढे की बात करते हो, इनका माटी दे जाए खेचुहा, इनका नाश हो जाए, चार के कांधे चला जाए। अरे मंत्री जी उनका नाश हो जाए, दिखाई खाली मोटा है, वो दिखाई खाली मोटा है, उनके शरीर में पूरी गैस। इनका नाश हो जाए जब से हम हवा है, जब से इस राजमहल में हम हवा है। अरे हम राजारी मन से दुख के सिवा कौन करा। और कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ और आम खाने को न मिले तो ऐसे पेड़ को काट कर फेंक। इसका मतलब महाराज जी जब से तुम्हारा गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? अरे इनके माटी दे जा खजुआ कबो हमका छुए तक नहीं, कि हमार जवानी ऐसे भगभगाए के रह जात, ऐसे ठंडी में परेशान हो जाए, इनका नाश हो जाए, संजा तो सवेर हो जात, लेकिन कबो उबे नहीं। महाराज जी अगर ऐसी बात है तो अपने जवानी की कसम क्या जवाब अगर किसी को अपना मानोगे तो ठाकुर संग्राम। अगर ऐसी बात है तो अपनी जवानी की कसम खा के कहते हो
आज के बाद मानेंगे तो सिर्फ संग्राम सिंह का और चाहूंगी तो सिर्फ संग्राम सिंह। महाराज जी, मैं भी सौगंध खाता हूँ कि अगर मेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह बाखुशी तैयार। अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो, दूर क्यों हो, मेरे पास आओ, मुझे अपने सीने से लगाओ और मेरे दिल की प्यास बुझाओ। अगर यही बात मैं तुझसे कहूँ महाराज चांदनी, दूर पर खड़े मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा। भैया हरे गरहन पड़े लाग है, गरहन पड़े लाग है, चहके घर नियरे हुए आपन आपन घर गोठ लियो और हमार तहिया घरे नहीं ना, हम अपन प्याटे गोठ ले। तुम्हारी अम्मा के ऊपर ग्रहण लग रहा है, हमरे बुआ के पर है। हराम ज्यादा नजर आ रहे हैं। चलेगा हमका लागत है बहुत मुंह लगा हो गया है साले। ए राजा चलो चले पक्का। मती जी और जब से नैना बात आगे बढ़ रहे, और जब से नैना बात आगे बढ़ रहे, जो दिया लगलो भाई दीवाना तोहरा नीले पीले की औलाद, ये क्या तेरे हाथों में है? राजमाता तुम जानते हो नहीं ना, हम देखा गंगा कसम इतनी देर से परेशान हो।
लहरी के लाए वो जो क्यों लागत हुए ना जैसे पाँच हुए तो तनिक लगा ले नमस्कार बाबू तुम्हारे सेहत के दवाई लाओ काय अभी सेहत हमारी कम है काल सेहत में कभी नहीं ना हाँ प्रधान आगे हो ओ किसको बोला रे बाबूजी तुम बहुत हीरा हो अच्छा तुम्हारे रह वहाँ जिंदगी सुधर जाए अच्छा एकदम हीरा है हाँ सोचा न था तेरे नक्श कदम हो के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आज वाह 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 मेरी मैया वाह वाह मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था ख्वाबों में नहीं सोचा माँ कि तू इतना गिर जाएगी माँ इतने बड़े राज्य की मलका होकर इतने बड़े राज्य की मलका होकर माँ एक नौकर के साथ धिक्कार है तुम्हें माँ ऐसा मत करो गुलशन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन अब दोबारा ऐसी गलती नहीं गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन नहीं माँ तुम्हारी ये गलती तुम्हारी